हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे बेसिक ब्यूटी पार्लर कोर्स में पेडिक्योर थ्योरी कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने कई थ्योरी के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए। अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं आज पेडिक्योर की थ्योरी। तो सबसे पहले इस तरह से आपको हेडिंग डाल लेनी है पेडिक्योर। आप जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो ऊपर इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर इसके बाद हमें लिखना है कि पेडिक्योर होता क्या है। हम पेडिक्योर की थ्योरी लिखने से पहले उससे सारी डिटेल लिखेंगे कि पेडिक्योर होता क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेडिक्योर का अर्थ। पेडिक्योर का अर्थ क्या होता है? एड़ी व पैरों को सुंदर दिखाने के लिए पेडिक्योर किया जाता है। पैरों को सुंदर दिखाने के लिए पेडिक्योर किया जाता है। पेडिक्योर में हम पैर, हील व नाखूनों तीनों की सफाई करते हैं। इससे पैरों की त्वचा स्मूथ व चमकदार हो जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। देखिए, पैरों को सुंदर दिखाने के लिए पेडिक्योर किया जाता है। और जब हम पेडिक्योर करते हैं उसमें हील, पैर और नाखून तीनों की अच्छे से सफाई की जाती है, जिससे वह पैर स्मूथ और चमकदार दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें पेडिक्योर का अर्थ लिख लेना है कि हमें पेडिक्योर होता क्या है। पेडिक्योर का अर्थ लिखने के बाद हमें पेडिक्योर में कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है और पेडिक्योर में हम कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है छोटी सीजर। यह पेडिक्योर टूल्स भी है और इसमें सामग्री भी है जो हमें यूज़ करना है। तो मैंने इस तरह से एक साथ ही इनको लिख लिया है। आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। सबसे पहला है छोटी सीजर, उसके बाद प्यूमिस स्टोन, नेल कटर, नेल फाइनर, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल क्रीम, ब्रश। ये सारे पेडिक्योर के टूल्स के नाम हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करने के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टूल्स के क्या नाम है और उनके क्या यूज़ होते हैं। जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा 8वां, नेल पेंट रिमूवर। 9वां आप पॉइंट डालीजिए, 9 पॉइंट डालिए, शैम्पू, पेडिक्योर, सॉल्ट। नेल पेंट रिमूवर, शैम्पू, पेडिक्योर, सॉल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बफर या कॉटन, बफर और कॉटन या रुई, टॉवेल, ऑरेंज स्टिक, गुनगुना पानी, पेडिक्योर टब या फिर नॉर्मल टब भी ले सकते हैं जो हमारे घरों में होता है, मसाज क्रीम, स्क्रब और पैक। ये सारी सामग्री है जिनकी हमें पेडिक्योर करने में आवश्यकता होगी। देखिए, अब इसके बाद आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, अब ये पेडिक्योर का अर्थ और उसमें क्या क्या टूल्स और सामग्री की आवश्यकता होती है वो करने के बाद हम जो पेडिक्योर करने का तरीका, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। इससे हमें प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगी। जब हमारे पास नोट्स बने हुए रहेंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हमें किस प्रोसेस के बाद, कौन सी स्टेप के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर भी पेडिक्योर, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पेडिक्योर करने का तरीका या स्टेप यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए और उसके बाद ये लिखिए, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर नोट करते जाइए। तो सबसे पहली स्टेप है, पेडिक्योर करने से पहले हमें नेल पॉलिश रिमूव करेंगे। पेडिक्योर करने से पहले पैरों में अगर हमने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो उसको रिमूव कर लेंगे। इसके बाद क्यूटिकल क्रीम लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए पैरों को पानी में डिप करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले नेल पेंट रिमूव करनी है। नेल पेंट रिमूव करने के बाद हमें क्यूटिकल क्रीम लगाना है हमारे नेल्स पर। जो पैर के नेल्स होते हैं उन पर हम क्यूटिकल क्रीम लगा देंगे और पानी में 5 से 7 मिनट तक हम डुबोकर रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर वो पानी बनाने का वही प्रोसेस जो हम मैनिक्योर पेडिक्योर में गुनगुना पानी लेते हैं। पानी के अंदर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमें एक टब में गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी के अंदर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया और डेटॉल की कुछ बूंदें मिलानी है और हमें एक शैम्पू उसके अंदर मिलाना है। उनको सबको मिक्स करके हम पैर जो हैं हमारे उसके अंदर डीप कर देंगे 5 से 7 मिनट तक। अब इसके बाद अगर आपको ये पूरी प्रोसेस देखनी है तो मैंने मैनिक्योर वाले वीडियो में बताया है कि किस तरह से हम टब में पानी में क्या क्या सामग्री मिक्स करेंगे। देखिए, अब इसके बाद हमारा आ जाता है
थर्ड पॉइंट है, उसके बाद 5 से 7 मिनट डीप करने के बाद हम पैरों को बाहर निकालेंगे और पैरों को सूखे नैपकिन से पोंछकर क्यूटिकल हटाएंगे। क्यूटिकल कटर की सहायता से नेल्स कट करेंगे। देखिए, जैसी हमारी मैनीक्योर की प्रोसेस होती है वैसे ही पेडिक्योर की होती है। मैनीक्योर हम हाथों पे करते हैं, मैनीक्योर की सारी प्रोसेस हम हाथों पे करते हैं और पेडिक्योर की सारी प्रोसेस हमें पैरों पर करनी होती है। तो सेम प्रोसेस वही रहती है जो हम हाथों पे करते हैं। कुछ प्रोसेस होती है जो डिफरेंट होती है पेडिक्योर के अंदर, क्योंकि हमें इसमें पूरा पैर कवर करना पड़ता है। हील्स, नाखून और पैर हमें सभी इसमें कवर करने होते हैं। तो देखिए, अब हम डीप करने के बाद जो भी हमारे डेड स्किन रहेगी, क्यूटिकल्स रहेंगे, उनको हटा देंगे, नेल्स के आसपास से उनको कट कर देंगे। और चौथी स्टेप हमारी है, नेल्स को शेप देने के लिए नेल फाइनर का इस्तेमाल करें। अगर आपको नेल्स को शेप देना है तो हम नेल फाइनर का इस्तेमाल करेंगे। फिर छठी स्टेप है, नाखूनों की त्वचा को पीछे की ओर पुश करने के लिए पुशर का इस्तेमाल करेंगे। ये पेडिक्योर टूल्स हैं जो हमारे नाखूनों की त्वचा होती है, जो पैर में भी ऐसा होता है कि जो स्किन होती है वो नाखूनों पर चढ़ जाती है, तो उन्हें पीछे की ओर धकेलने के लिए हम क्यूटिकल पुशर का उपयोग करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसे देखेंगे किस तरह से हम इस टूल्स को यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद अगला स्टेप है, नाखूनों के अंदर से मैल या क्रीम निकालने के लिए। नाखूनों के अंदर से, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो अंदर से मैल निकालने के लिए हम ऑरेंज स्टिक का उपयोग करेंगे। ऑरेंज स्टिक का उपयोग करेंगे। जब आप मैनीक्योर पेडिक्योर टूल्स लाएंगे तो अगर आपको किट इसमें आसानी से आपको जो स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। ऑरेंज स्टिक का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो नाखूनों के अंदर, हम जो मैल मिट्टी जो होती है उनको आसानी से निकाल सकें। अब अगला स्टेप हमारा है, इसके बाद ब्रश में शैम्पू लगाकर नाखूनों की सफाई करेंगे। ये सारे पेडिक्योर के टूल्स यूज़ हो रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा कि कौन सा टूल्स का क्या उपयोग होता है। अगला स्टेप हमारा है, त्वचा पर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जो नेल ब्रश का इस्तेमाल हम नेल की सफाई के लिए ही करेंगे। प्यूमिस स्टोन की सहायता से पैरों और एड़ी की डेड स्किन को रिमूव कर देंगे। देखिए, प्यूमिस स्टोन की सहायता से प्यूमिस स्टोन एक स्टोन होता है जो समुद्र के झाग से बना होता है। ये पेडिक्योर में यूज़ होता है। जिन पैरों और एड़ी की जो डेड स्किन आ जाती है, जब आप इनको डीप करेंगे पानी में तो जो डेड स्किन रहती है, वाइट वाइट स्किन, ये बाहर आ जाएगी। तो उनको हटाने के लिए हम यहाँ पर प्यूमिस स्टोन का उपयोग करेंगे। अब इसके बाद अगली स्टेप हमारी है, अब हम पैरों की सफाई करके नैपकिन से पोंछ लेंगे और उसके बाद स्क्रब हाथों में लेके हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए 3 से 4 मिनट तक स्क्रब से मसाज करेंगे। देखिए, यहाँ तक टूल्स का उपयोग करने के बाद अब हम अगला जो हमारी स्टेप रहेगी, हम हमारे पैरों को क्लीन कर लेंगे और जो मैनीक्योर पेडिक्योर जो किट होती है उसका यूज़ करेंगे। तो किट के अंदर आप क्लिनजिंग, स्क्रब, मसाज और पैक, इन चारों प्रोडक्ट आते हैं। जैसे फेशियल किट में हमारे आते हैं, तो इसी तरह से हम चारों का यूज़ हमारे पैरों पर करेंगे उनकी मसाज करते हुए। तो इसका हम 2 से 4 मिनट तक हमें मसाज करनी है, उसके बाद हम क्लीन कर देंगे। अब स्क्रब करने के बाद हमें क्लिनजिंग, इसके बाद जो अब हम स्क्रब कर लेंगे, सबसे पहले हम 3 से 4 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए स्क्रब कर लेंगे। और इसके बाद अगली स्टेप में हम स्क्रब को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम लगभग 10 मिनट तक मसाज कर इनसे पैरों की मसाज करेंगे। 5 से 7 मिनट तक भी आप मसाज कर सकते हैं और आप चाहें तो उससे ज़्यादा टाइम भी मसाज करते हैं। आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से। फिर इसके बाद अगला स्टेप है हमारा, अब इसके बाद नाखूनों की फिनिशिंग देने के लिए हम बफर का इस्तेमाल करेंगे तथा इसके बाद फुट क्रीम लगाकर पैरों को ऐसे ही सूखने देंगे। देखिए, इस स्क्रब से मसाज करने के बाद हम मसाज क्रीम से मसाज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पैरों पर पैक लगाकर उसे ऐसे ही पैरों पर पैक लगाकर उसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जब पैक पूरी तरह से सूख जाएगा तो हम पैरों को क्लीन कर लेंगे और साफ़ तौलिए से पोंछ लेंगे। और साफ़ तौलिए से पोंछने के बाद हम पैरों पर
क्रीम, कोई सा भी अच्छा बॉडी लोशन या फिर फूट क्रीम आता है, अगर वो आप फूट क्रीम हम लगाकर ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला और लास्ट स्टेप हमारा है, जब हमारा पेडिक्योर कंप्लीट हो जाता है तो हम लास्ट में नेल पेंट, अगर आपको नेल पेंट लगानी है तो आप लास्ट स्टेप हमारी नेल पेंट है, नेल पेंट के 2 कोट हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कोट लगाएंगे, फर्स्ट कोट लगाने के ऊपर हम फिर टॉप कोट लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको नेल पेंट लगानी है तो लास्ट स्टेप रहेगा हमारा पेडिक्योर में नेल पेंट लगा देंगे और यहाँ पर हमारा जो पेडिक्योर है वो कंप्लीट हो जाता है नेल पेंट लगाने के बाद। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर थ्योरी में स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस लिखी है कि किस तरह से हमें पेडिक्योर करना है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि हमें एक के बाद एक स्टेप पता होगी कि हमें किस तरह से करना है, और ऐसे ही हमें प्रैक्टिकल में स्टेप बाय स्टेप पेडिक्योर करना है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।